डियर गाइज, आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। डियर गाइज, आज इस क्लास में मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ गाइज। जैसे वो स्ट्रक्चर है गाइज, कांट हेल्प। कांट हेल्प इसका अर्थ होता है गाइज, खुद को नहीं रोक पाना। खुद को किसी कार्य करने से नहीं रोक पाना, खुद को उस काम को किए बिना नहीं रह पाना। जैसे गाइस, अगर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आई कांट हेल्प हेल्पिंग माई फ्रेंड्स। आई कांट हेल्प, सब्जेक्ट है आई। आई कांट हेल्प, मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ। हेल्पिंग माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को मदद करने से। तो गैस, जब भी आप कुछ काम करने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, वो आप कर ही लेते हैं, आप चाहते हुए भी नहीं रोक पाते हैं, तो गाइज ऐसी स्थिति में कांट हेल्प का यूज करते हैं गाइज। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं गाइज। आई कुडेंट हेल्प लाफिंग। कुडेंट मीन्स कुड नॉट। आई कुडेंट हेल्प, मैं रोक नहीं पाया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या चीज़ से? हंसने से। मीन्स कुछ ऐसा बात चला होगा या ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा कि आप अपने आप को हंसे बिना नहीं रह पाए, आप अंततः हंसना ही पड़ा। तो गाइस, अगर इस सेंस में अगर कोई भी वाक्य आता है या आपको इस तरह इस सेंस में कोई वाक्य बोलने की ज़रूरत पड़ती है गाइस, तो हम लोग कांट हेल्प का यूज करते हैं। चलिए गाइस, वह अपने आप को वहाँ जाने से रोक नहीं पाया या सका। कुछ भी हो सकता है, सका भी हो सकता है, पाया भी हो सकता है। तो गाइस, ही रोक नहीं पाया, रोक नहीं सका, ये गाइस पास्ट में है। तो पास्ट में है तो कैन के जगह कुड लगाते हैं गाइस। तो गाइस, ही कुडेंट हेल्प, वह अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या करने से गाइस? वहाँ जाने से, गोइंग देयर। एक चीज़ हमेशा याद रखे गाइस, कुडेंट हेल्प के बाद हमेशा जिरंड आता है। हमेशा वर्ब जो है जिरंड फॉर्म में रहता है गाइस, हमेशा। गाइस चलिए एक और आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। वह गाय बिना नहीं रह सका। गाइस, कभी कभी ऐसा माहौल होता है, म्यूजिक बजते होता है या बहुत खुशनुमा माहौल रहता है गाइस, वहाँ बहुत सारे लोग गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, या इस तरह का म्यूजिक बज रहा होता है कि जो गाने में इंटरेस्ट रखते हैं गाइस, या जो गायक हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो खुद भी थिरकने लगते हैं, खुद भी गुनगुनाने लगते हैं। तो गाइस, वह गाय बिना नहीं रह सका। ही कुडेंट हेल्प, वह नहीं रह सका, वह खुद को नहीं रोक पाया। ही कुडेंट हेल्प मीन्स खुद को नहीं रोक पाया, या के बिना नहीं रह सका। तो गाइस, या किए बिना नहीं रह सका। तो गाइस, इस तरह का जब भी सेंस आता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो गाइस, जो हम लोग सेंटेंस बना रहे थे गाइस कि वह गाय बिना नहीं रह सका, तो मैंने बताया आई कुडेंट हेल्प गाय बिना, आई कुडेंट हेल्प सिंगिंग। हमेशा जेरंड फॉर्म ही आएगा गाइस। चलिए
वह नाचे बिना नहीं रह सके, वह नाचे बिना नहीं रह सके। तो गाइस शी कुडंट हेल्प, यहाँ भी उसी तरह का सिचुएशन है गाइस। जो भी डांस से प्रेम करते हैं गाइस, और वो भी जो भी डांस से इंटरेस्ट रखते हैं गाइस, अगर उनके सामने कोई म्यूजिक चलता होता है या इस तरह का माहौल होता है तो उनका पैर खुद ब खुद थिरकने लगता है गाइस, और वो अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाते गाइस। तो इस सेंस के लिए हम यूज करते हैं कुड, कांट हेल्प, और पास्ट है तो कुडेंट हेल्प, और प्रेजेंट है तो कांट हेल्प। तो गाइस वह नाचे बिना नहीं रह सकी, शी कुडेंट हेल्प डांसिंग, शी कुडेंट हेल्प डांसिंग। गाइस आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। गाइस हम लोग खुद को उस फिल्म को देखने से नहीं रोक पाए या नहीं रोक सके, मीन्स वो फिल्म इतना इंटरेस्टिंग था या दिलो दिमाग में इतना छा गया कि उसको हम लोग उस फिल्म को देखने से अपने आप को हम लोग नहीं रोक पाए। अंततः हम लोग को देखना ही पड़ा, हम लोग अपने आप को नहीं रोक पाए। हमारी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र थी कि हम अपनी इच्छा शक्ति को दबा नहीं पाए और हम लोग वो काम कर गए। तो गाइस तो इसका कैसे बनाएंगे गाइस? हम लोग नहीं रह सके पास्ट में है तो कुडेंट, वी कुडेंट हेल्प, देखे बिना, वॉचिंग दैट फिल्म। तो गाइस यहाँ वॉच लगाएंगे क्योंकि जनरली वॉच का हम लोग प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जहाँ मूवमेंट रहता है। जैसे फिल्म है, फिल्म में मूवमेंट होता रहता है, हाथ पैर हिलते रहता है, चलता फिरता, ये मूवमेंट रहता है गाइस। तो वहाँ हम लोग वॉच का लगाते हैं, इसीलिए वॉच फिल्म बोलते हैं, वॉच टेलीविज़न बोलते हैं गाइस, वॉच फुटबॉल मैच बोलते हैं, वॉच क्रिकेट मैच बोलते हैं, क्योंकि वहाँ मूवमेंट होता रहता है गाइस। तो जहाँ भी मूवमेंट होता है जनरली वॉच का हम लोग यूज़ उस सेंस के लिए करते हैं। तो गाइस तो वी couldn't help watching that film। तो गाइस इस तरह के और भी वाक्य आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को बेस मानते हुए, आधार मानते हुए गाइस। जैसे मैं खुद को पढ़ने से रोक नहीं पाता हूँ, आप खुद को रोक ही नहीं पाते हैं पढ़ने से। वह खुद को क्रिकेट खेलने से रोक नहीं सका, वह हंसे बिना नहीं रह सकी, या वह खाए बिना नहीं रह सकी, इत्यादि। तो गाइस आशा है ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा गाइस, और ये स्ट्रक्चर बहुत काम का है गाइस। और अगर ये पसंद आया होगा गाइस तो आप एक लाइक अवश्य दे गाइस, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दें गाइस। और यदि आपने पहले से कर चुके हैं तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ अवश्य कहूँगा गाइस, कम से कम एक शेयर अपने फेसबुक ग्रुप में कर दें गाइस, और एक शेयर अपने व्हाट्सएप में कर दें गाइस। Thank you very much. See you next time. Thank you very much.